हरियाणा सरकार प्रदेश में भले ही सुरक्षित और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के कितने ही दावे क्यों ना करती हो, लेकिन यहाँ हो रही हर रोज घटनाएं इस बात को कहने पर मजबूर कर रही हैं कि राज्य में व्यवस्था ठीक नहीं है। यह ना ही सुरक्षित है आम आदमी और ना ही खास, ना ही महिला, ना ही पुरुष। आए दिन दर्ज हो रहे मामलों की एक लंबी फेहरिस्त बन सकती है जिसमें तमाम केस गिनवाए जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको मामले नहीं बल्कि एक ऐसी घटना बताएंगे जो हरियाणा सरकार के बेटियों को बचाने और तुरंत न्याय दिलाने के दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल घटना नूंह जिले की है। यहाँ 12 जुलाई को एक लड़की के ऊपर मनचलों ने हमला कर दिया, लेकिन पुलिस मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय 15 जुलाई यानी कल तक टालती रही। क्या है पूरी कहानी, आइए सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। मामला बीती 12 जुलाई की शाम 8 बजे के आसपास का है, जब थाना रोजकामेव में पड़ने वाले गांव आटा की 17 साल की लड़की स्कूटी पर पड़ोसी के 2 छोटे बच्चे लेकर दूध लेने निकली थी। वो अपने घर से कुछ ही दूरी बारोटा रोड पर दूध लेकर घर लौट रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार 2 युवक अपनी बाइक को लड़की की स्कूटी के आगे आगे चलाने लगे। जब उसने इस बात का विरोध किया और कहा कि बाइक ठीक से चलाओ, इतना कहने पर ही लड़कों ने उस लड़की पर हमला कर दिया और हाथ में ली हुई शराब की बोतल लड़की के मुंह पर मार दी। इस हमले में लड़की बुरी तरह घायल हो गई। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए। उधर घायल अवस्था में पीड़ित लड़की स्कूटी छोड़कर रोते हुए किसी तरह घर पहुंची तो खून से लथपथ बेटी को देख परिजन दंग रह गए और उसकी स्थिति को देखते हुए उसे सोहना के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन लड़की को चोट इतनी ज़्यादा लगी थी कि डॉक्टरों ने उसे नल्हड़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इसके बाद यहाँ पीड़िता का इलाज हुआ तो उसके मुंह पर 35 टाँके लगाए गए। इतना ही नहीं, पीड़िता के 3 दांत भी टूट गए। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को उसी वक्त सूचना दे दी थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद परिजन 13 जुलाई की सुबह रोजकामेव थाना पहुंचे तो यहां उन्हें 14 जुलाई को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा होने की बात बोलकर 15 जुलाई को आने के लिए कह दिया गया। इसके बाद पीड़ित परिजन 15 जुलाई को थाने पहुंचे तो एक बार फिर टाइम न होने की बात कहकर शाम को मामला देखने की बात बोली गई। तो शाम को 7:45 बजे करीब दूध लेके आ रही थी उधर से, तो इधर से 2 बाइक पे 2 बंदे सवार थे। बियर की बोतल उनके हाथ में थी। जैसे उधर से आए सीधा उसके मुंह पे मार के और पार गए जी बंदे। जी कोई उनकी पहचान हो पाई? नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं हो पाई। कोई लड़की ने कोई नाम बताया हो ऐसे? नहीं, लड़की ने कोई, सिर्फ एक राहुल नाम बता रही थी लड़की को। बाकी उन्होंने ये नहीं बताया कहाँ के, कौन था, क्या था, उसको नहीं पता। किसी ने सुना था, जैसे कहते हैं अरे ये तो राहुल था, बस इतना ही नाम सुन पाए वो लड़की। जो पुलिस कंप्लेंट है, आपने कब कंप्लेंट दी थी? कंप्लेंट हमने दी थी 13 तारीख को। 13 तारीख को हम गए तो उन्होंने लिखी नहीं कि आज की भाई आज हम बिजी हैं। 14 तारीख को हमारी रैली जा रही है, नूंह वाली रूम में रैली थी। मैं चलो कोई नहीं, 14 को नहीं, आप फिर 15 को आए। फिर 15 को हम गए थे, ठीक है। फिर 15 को इन्होंने जब हमारी वो लिखी थी। पीड़िता की मां नेहा का कहना है कि थाने में कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद मीडिया को बुलाने और थाने में धरना देने की बात बोलने पर पुलिसकर्मी साथ चलने को तैयार हुए। सुनिए नेहा ने क्या बताया। 12 तारीख की घटी है, शाम में 8 बजे की बाद। उसके बाद लेके जाए 2 लड़के थे बाइक पे सवार, सीडी डिलक्स बाइक थी, उस पे लहराते हुए लेके जा रहे थे। उन बेटी ने बोला ठीक से चला ले, उस पे बोतल से बियर की उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। उसके बाद पास में बच्ची बैठी हुई थी, उसने फोन करके बताया जल्दी आंटी आ जाओ, दीपाली एकदम बिल्कुल बुरी तरह से जख्मी है। फिर हम पड़ोसियों को बोले कि आ जाओ, बेटी मेरी बुरी तरह से जख्मी है। फिर हमारे पड़ोसी लेके उसको हॉस्पिटल गए। 2-4 हॉस्पिटल वालों ने रेफर कर दिया। फिर सोना लेके गए, सोना वालों ने भी रेफर कर दिया। वहां मौके पे पुलिस पहुंची, कॉल करने पे वीडियो बनाई, लेकिन आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल से थोड़ा कार्रवाई हुई, लेकिन एप्लीकेशन का
पर्चा देके हमें कह दिया गया कि आप जाओ घर, हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब मीडिया आई तो उसके बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारा केस दर्ज नहीं हुआ है, सिर्फ एप्लीकेशन का पर्चा मिला है। तब उन लोगों से हमने फोन करके बोला कि भाई हमें FIR का पर्चा मिलना चाहिए, तो उन्होंने फिर पर्चा ले आके अभी दिए। फिर उसके बाद DSP सर आए हैं, HSO सर आए हैं। अब पुलिस मेरे घर पे तैनात है, नहीं उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब मीडिया वालों ने उन पे दबाव डाला तब उसके बाद कार्रवाई हुई है। थाने में आप रोज का में थाने में गए थे, कौन से रोज का में थाने में गए थे। अनिल पुलिस हवलदार ने मना कर दिया था, बोल रहा मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, अभी बाद में आना। अगर मीडिया हमारे साथ ना होती तो शायद पुलिस वाले कभी न्याय नहीं दिलवा सकते। उधर DSP हेडक्वार्टर हरेंद्र कुमार ने पूरी घटना को बताते हुए कहा कि बच्ची के चेहरे पर काफी चोट आई है और मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी निगरानी में मामले में कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही CID की टीम भी काम कर रही है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनकी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखिए 12 तारीख की घटना है, जो बच्ची के साथ है, अपने यहाँ घर से दूध लेने के लिए गई थी, तो कुछ शरारती तत्व बता रहे बाइक पे थे। तो जो बाइक जो तक बात सामने आई है, जो बच्चे ने हमारे पूछने से पुलिस के सामने बताया है, भाई वो बाइक उल्टी पुल्टी चला रहे थे। तो उनको जब ये बोला अभी आप बाइक ठीक कर लो, तो उनके हाथ में कुछ दूध की बोतल बताई, वो बच्ची को मारी है और उससे बच्ची के मुंह पे चेहरे पे काफ़ी चोटें लगी हैं। और हमने इसमें FIR कर दी है और हमने अपनी CI की टीम है और अपना एक इंचार्ज अपना 9 स्टाफ से है, 3 टीम हमने गठित कर दी है। SHO भी लग रहा है, मैं भी लग रहा हूँ उसमें। और जिसने ये घटना घटी है जल्दी उसकी हम ट्रेस करेंगे और जिसने हरकत की उसको सख्त से सजा हम दिलवाएंगे। सर 12 तारीख का मामला है, पुलिस ने इतनी देरी किस लिए की इस मामले में? इसमें देरी नहीं, पुलिस को जैसे पर्सन इन्फॉर्मेशन आई थी, पुलिस वहाँ पे गई थी, तो बाई चांस ये लड़की वहाँ से रेफर कर दी लड़के लिए और थोड़ा सा ड्यूटी की उसकी वजह से थोड़ा सा हो गया। बाकी पॉइंट पे हम इंक्वायरी में करूँगा खुद, अगर इसमें कहीं पुलिस की कोई लापरवाही पाई है, किसी भी मुलाजिम ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। बहरहाल वारदात के 4 दिन बाद भी आरोपियों का पता नहीं लगा है और मामले में पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे थे TV9। शुक्रिया।